हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। दोस्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा है एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप 12 के छात्र हैं तो पहले तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही धांसू क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। और यह क्वेश्चन सिर्फ आप याद कर लें तो निश्चित है दोस्त कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से 8 मार्क्स कंप्लीट आप कर लोगे, जो एक्सप्लेन करने के लिए आता है। ठीक है, प्रोज सेक्शन से रहता है 4 क्वेश्चंस, उनमें से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना होता है, और पोएट्री से रहता है 4, उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको याद कीजिए, बहुत ही वीवीआई है। करेक्ट, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर गेट टू ए लार्जर वन। यह जो लाइन है दोस्त आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का है, मार्टिन लूथर। आप पढ़िए तो बहुत बढ़िया से वहाँ पे समझाएं। वो अपने अल्बामा स्टेट को लेकर वो चाहते हैं अल्बामा स्टेट विकसित हो, नेग्रो जाति से है। वो चाहते हैं कि हमारी जो भी ज़रूरतें हो पूरा हो ताकि हम संतुष्ट हो, और कह रहे हैं कि मैं तब तक संतुष्ट नहीं हुआ जब तक कि यह छोटे छोटे जो घाटियों में और कस्बे में हम लोग रहते हैं इसको बदल के बड़ा नहीं कर दिया जाए। तो देखिए कितना बढ़िया लाइन है, खूब बढ़िया से पढ़ना है, याद भी करना है। कह रहा है दोस्त कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आई हैव ड्रीम। पहले शुरुआत किसी भी लाइन को लिखना है दोस्तों, पहले ऐसे ही लिखना है कि दिस लाइन्स आर टेकन या हैव बीन टेकन, दोनों लिख सकते हैं। दिस लाइन्स आर टेकन या हैव बीन टेकन। ठीक है, यानी कि यह लाइन लिया गया है कहाँ से, वो आई हैव ड्रीम से, जो कि मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया है। वो कहना चाहते हैं ही वांट्स टू से दैट वी प्लेस आवर सेल्फ। क्या कहते हैं कि हम लोग अपने आप से प्रण करते हैं, शपथ लेते हैं, टू मार्च अहेड, आगे बढ़ने के लिए, एंड नेवर टू टर्न बैक। इस रास्ते पे जो हम लोग जिस रास्ते पे चल दिए, अब इस रास्ते से हम लोग फिर पीछे मुड़ के नहीं आएंगे। वी आर नॉट सेटिस्फाइड अनटिल वी गेट आवर राइट्स, एंड तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमें हमारा अधिकार न मिल जाए। एंड एवरी वैली बीइंग एक्सल्टेड, जो घाटियां हैं जो नीचे बहुत ही नीचे स्तर पे, जिस पे जाने के लिए इंसान को ढूंढना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है, उसको ऊंचा नहीं कर दिया जाए। और जो बड़े बड़े माउंटेन है, एवरी माउंटेन एंड हिल, ऊंची ऊंची चोटियाँ, उसको लो नहीं कर दिया जाए। द रफ प्लेसेस, जो बहुत ही उभर खाभर, जो टेढ़ा मेढ़ा जो सब सड़कें हैं, उसको बीइंग प्लेन, सीधा कर दिया जाए। द क्रुक्ड प्लेसेस, बहुत टेढ़ा मेढ़ा पगडंडी टाइप का, उसे सीधा बना दिया जाए। कॉटेजेस, जो झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे रहने का लायक नहीं है, कैसे हम लोग अपने दिन को बिताते हैं, रात को काटते हैं, उस जगह को बिल्डिंग में निर्माण कर दिया जाए, तब जाके हम लोग संतुष्ट होंगे। ये पहला है आई हैव अ ड्रीम का। अब पढ़िए दूसरा क्वेश्चन। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता का मतलब क्या था? सभ्यता हमारे आचरण का वह तरीका है जो एक इंसान को बताता है, उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। ये भी आराम से लिखते हैं। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इन दिस लाइन गांधी जी शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में सभ्यता का क्या तात्पर्य है, सभ्यता का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, महत्व क्या है, यही इस लाइन में गांधी जी यही बता रहे हैं। ठीक है, ही सेज दैट सिविलाइजेशन इज द वे, सभ्यता वह तरीका है, विच शोज आवर ड्यूटी, हमें कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, एंड परफॉर्म आवर ड्यूटी, और अपने ड्यूटी का अंजाम देना। इट टीचेस अस टू बी मोरल बीइंग, और यह भी सिखाता है कि हमें नैतिक होना है। सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट होता है। ठीक है, तीसरा ये है हमारा हाउ फ्री द प्रेस, ड्रॉथी एल सीयर्स का है। व्हेन वी स्पीक ऑफ फ्रीडम द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। ये भरने के लिए भी आता है ऑब्जेक्टिव में दोस्त। यह लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है कि फ्रीडम, अगर हम लोग प्रेस वाले की फ्रीडम की बात करें, आज़ादी की, तो बहुत ही मतलब उनकी आज़ादी जो है बहुत तकनीकी और पाबंदी रूप से होना चाहिए। फ्रीडम वेरी टेक्निकल, बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है, और पाबंद रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्ण आज़ादी दे दो ताकि जो मन करे वो करे, किसी की पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर दे। बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन अ वेरी टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे नेमली कर दिया, मियरली फ्रीडम, मियरली होना चाहिए यहाँ पे बाबू दोस्त, ये मिसप्रिंट होता है, मेयरली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, जो ये मिलता है सरकार के द्वारा, और जो सेंसर बोर्ड होता है जो कि किसी चीज़ को पारित करने वाला, उनके द्वारा जो अधिकार दिया जाता है उस बहुत ही किसको, प्रेस वाले को, बहुत पाबंदी रूप में होना चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म रूप में। द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री, ये ब्रिटिश सरकार की बात है, और वहाँ पे
प्रेस वाले को कितनी आज़ादी है आप देख सकते हैं। इस कहानी को पढ़िए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इट कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर्स एक्सपोज, और जो ब्रिटिश सरकार के अधीन में जो आते हैं प्रेस वाले, वो अटैक कर सकते हैं सरकार की नीतियों पे, राजनीतिक चरित्र पे, स्कैंडल्स को एक्सपोज कर सकते हैं, घोटाला को पर्दाफाश कर सकते हैं, इन्फ्लेम पब्लिक ग्रीवांस, वो चाहे तो आम जनता की जो ग्रीवांस है, उनकी दुख, उनके जो विचार हैं उनको बढ़ा सकते हैं, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। कोर्स गवर्नमेंट टू एक्ट, और जो सरकार की जो नीतियां हैं, ठीक है, उनके एक्ट हैं, उस सब पे कुछ ना कुछ आरोप लगा के सरकार को गिरा सकते हैं, इतनी क्षमता है। नीचे कह रहा रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। भी ये बहुत बड़ा है दोस्त, मैं तो कहूँगा इसको याद कर लीजिए। इन वेस्ट एज वेल एज इन इट्स ओस्ट एस्पेक्ट्स। सभ्यता जो धर्म होता है बाबू, हमेशा से भारतीय जीवन में धर्म का बहुत ही महत्व और धर्म का बहुत ही एक औधा और प्रधानता दिया गया है हमारे देश में। पढ़ाई भले भाड़ में जाए, लेकिन धर्म सबसे पहले है यहाँ पे। देखिए, आप सुबह सुबह अगर 12th के छात्र हैं तो 4 बजे आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हर गांव में मंदिर मस्जिद पे चोंगा जरूर बजता है। कोई अजान करता है, कोई आरती करता है। भाई इतना तेज साउंड बजता है कि आप भले पढ़े या डिस्टर्ब हो, इससे मतलब नहीं है, बट रिलीजन इज फर्स्ट। अब आइए इसको पहलू देखिए क्या कर रहे हैं। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज रिटन बाई पर्लेस बर्ग। सी डिस्क्राइब्स इंडियन रिलीजन। यहाँ पे वह भारतीय धर्म के बारे में वर्णन करती है। द इंडियंस हैव वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग फनाटिसिज्म। भारतीय जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कट्टरपंथियों से जुड़े हैं, बट बाई एंड लार्ज जैसे तैसे द रिलीजियस वेज ऑफ लाइफ हैड नॉट करप्टेड और पॉइजन द सोशल लाइफ। लेकिन जो उनकी धार्मिक विचारें हैं, जो धार्मिक तरीका है, उससे कोई व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होता है, और ना ही किसी के पर्सनल लाइफ में पॉइजन जहर घुलाता है, यानी ना ही उसको हम लोग बिगाड़ते हैं, ना खराब करते हैं। ये पहले के धर्म होता है। आज देखिए बच्चे ऐसे धार्मिक हो चुके हैं कि कट्टरपंथी बन गए, वो अपने जात धर्म के लिए जान ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, यह हो गया दोस्त स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, दैट thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou wast, thou art the best of me. These lines have been taken from Sweetest Love I Do Not Go, composed by John Donne. He has written about his beloved to whom he loved so much. The poet wants to say that to whom I have so much does not love me. I love so much, यहाँ पे have नहीं, ये have छप गया, love. I love so much does not love me nor say anything to me. ना तो प्यार मुझसे करती है ना कुछ कहती है. She does like this means if she will not say anything to me. My life is best for me. This is the best art for me because the soul never dies. ये भी है, और ये किसका है? ये चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट. नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन and the prams go rolling on. These lines have been taken from Now the Leaves Are Falling Fast, composed by W.H. Auden. By this expression, the poet means to say that life is coming to an end. इस लाइन के माध्यम से कवि क्या बता रहे हैं कि जिंदगी अब दोस्त अब समाप्त होने के कगार पे है. ठीक है. He has become an old and his death is fast approaching. तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी मृत्यु बहुत नज़दीक है. It also meant by a person who slowly goes its death at last in grave. धीरे धीरे व्यक्ति अपने मरने के बूढ़ा होता है, मरने के कगार पे जाता है और अंत में कब्र में चल जाता है. Like a tree, every human life has to destroy. पेड़ के समान, यानी जिस तरह से एक पेड़ पर से पत्ते गिरते हैं फिर नए पत्ते लगते हैं, वही सेम इंसान की लाइफ है. There is no one who can alive. धरती पे कोई नहीं है जो जिंदा रहेगा. ठीक है, हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है. अब ये लाइन समझना है हमको. एंड थिंक द हार्ट, दिस हार्ट, ऑल इविल सेट अवे ए पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड, नहीं इटर्नल माइंड. यहाँ पे एक्सटर्नल छाप दिया है, इसको इटर्नल बना लीजिए. ETERNL. ठीक है. इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन. ये बहुत भी लाइन है.
These lines have been taken from the soldier composed by Rupert Brooke. By this expression, during the war, he thinks that लड़ाई की युद्ध के समय जब वो मरने के कगार पे, तब क्या सोच रहे हैं दैट ए वार शुड नॉट बी फॉट बिटवीन टू कंट्रीज, यानी लड़ाई नहीं होना चाहिए दो देशों के बीच में। एवरीवन लिव्स अ पीसफुल लाइफ, हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाले थे। एंड रिकलेक्टिंग ही चाइल्डहुड, अपने बचपन की सारी बातों को याद कर रहे हैं, जो हुम इंग्लैंड गेव इट्स डस्ट, कि इंग्लैंड ने उन्हें अपनी मिट्टी दिया, जिस मिट्टी से उनका बॉडी बनाया, शरीर बनाया, फ्लावर्स मिला प्यार करने के लिए, इंग्लैंड में उनको सड़कें दी घूमने के लिए, रिवर्स नदियाँ मिला नहाने के लिए, और उसी नदियों में वो क्या चल रहा है, सारी बुराइयाँ पीछे छूट जाए, ठीक है, और सब कुछ उनके दिमाग में धीरे धीरे याद आ रहा है। फिर कर रहा है नेक्स्ट, मैकाविटी का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी फॉर हिज फाइंड फ्रेंड कर दिया, फाइंड फाइंड इन फेलाइन शेप, मतलब कि बिल्ली के रूप में एक राक्षस पशु है, मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम मैकाविटी द मिस्टिक कैट कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। ये जरूर आपको लाइन शुरुआत करना है। ये लाइन मैकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है, जिसे कौन लिखता है बाबू, जिसे हमारा टी.एस. एलियट जी लिखते हैं। क्या बोले, द मिस्ट्री कैट कंपोज बाय टी.एस. इन दिस स्टांजा ही डिस्क्राइब्स अबाउट द फीचर्स ऑफ हिज फेम नहीं, यहाँ पे टेम कर दीजिए, ये गलती से लिखा गया है, टेम पालतू कैट, बिल्ली। ही सेज दैट देयर इज नो अदर कैट इन द वर्ल्ड लाइक मैकाविटी, मैकाविटी जैसे धरती पे संसार में दूसरा कोई बिल्ली नहीं है। ही इज जाइंट इन कैट शेप, वह एक पशु है, दानव है बिल्ली का आकार में। वुल्फ इन शीप क्लॉथ, यानी कि शाकाहारी भेड़िया के रूप में मांसाहारी भेड़िया। ही इज अ वीकेस कैट, वीकेस नहीं विकेड, दुष्ट कैट है। एंड वेरी टॉल एंड थीन है। ही कमिट्स एवरी क्राइम, वह हर अपराध को करता है, लेकिन व्हेन पीपल रिच देयर, जब लोग वहाँ पहुँचते हैं, दे फाउंड मैकाविटी इज नॉट देयर, सब कुछ है बट क्राइम करने वाला मैकाविटी वहाँ पे नहीं है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं दिया हूँ, वह VBI है, इसको याद कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ दोस्त, PDF भेज दे रहा हूँ, और एक से एक वहाँ पे मैं डाला हूँ एक्सप्लेनेशन, आप जरूर जाकर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।